तो बेसिकली हम इस पेज में इस बार नोटपैड में कोड विंडो में आए हैं HTML में टेबल में रो स्पैन एंड कॉन स्पैन को अलग से समझने के लिए। ऑलरेडी बहुत बार क्लास में हो चुका है, फिर भी और एक बार दिखा दे रहे हैं और वो एग्जाम्पल के हिसाब से तुम लोग नोट भी कर सकोगे अपने कॉपी में जो जगह तुम्हारा एमपी है एग्जाम्पल देने के लिए। तो टेबल ऑलरेडी लिया हुआ है, टेबल के अंदर में हम लोग क्या ले सकते हैं, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर में होता है टेबल डेटा। हम टेबल डेटा भी यूज कर सकते हैं और टेबल हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है अपनी को बोलो, क्या डिफरेंस है दोनों में? टी डी करने से क्या होगा और टी एच करने से क्या होगा? টিডি করলে আপনার মানে একটা রোয়ের মধ্যে ডেটা আসবে, সেলে ডেটাটা আসবে। সেখানে টিএইচ এ কি ডিফারেন্স হবে, क्या डिफरेंस होगा টিএইচ? টিএইচ আপনার উপরে একটা গোটা রোয়ে আপনার হেডিং দিতে পারে, बोल्ड হবে एंड सेंटर হবে। हेडिंग এর জন্য আমরা ইউজ করছি टेबल, ये यूज किया जा रहा है टेबल हेडिंग के लिए। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर वो नहीं होगा, तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पर तो उसको हेडिंग देने के लिए हम लोग बोल्ड और सेंटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो अलग से मुझे टैग यूज करना नहीं पड़ेगा। और टीडी का अगर यूज करेंगे तो नॉर्मली जैसा होता है वैसा ही रहेगा, अलग से मुझे बोल्ड और सेंटर तक करना पड़ेगा अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं। तो हेडिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टीएच देना ही बेटर रहेगा। तो टीएच में हम कर रहे हैं रो स्पैन। पहले हम चलो कॉल स्पैन कराते हैं, समझने में सुविधा होगा अगर कोई भूल गया तो। पहले हम कॉल स्पैन यहाँ पर देते हैं 2 और 2 कॉल स्पैन देके यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेम और टीएच को क्लोज कर दिए। तो मेरे पास जो टेबल अभी तक लिया हुआ है एज पर गिवन कोडिंग, तुम लोग देख रहे हो जो टेबल मेरे पास लिया हुआ है, इस टेबल में मेरा एक रो है और इस एक रो में एक ही डेटा है जो हेडिंग में लिया हुआ है, एक ही डेटा है जो डेटा का नाम है नेम। नेम के हिसाब से वो दिखाना चाहिए। इसको सेव करके रन करके देखते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं F5 प्रेस करके। तो 30% एरिया लेके मेरे स्क्रीन में टेबल आया है, एक ही रो है और उस एक रो में एक ही डेटा है, इसमें नेम लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली बोल्ड एंड सेंटर हुआ है बिकॉज वी यूज टीएच। ओके, अब इस टीआर को खत्म कर दिए, नया टीआर हम यूज किए। नया टीआर यूज करेंगे तो नया टीआर को क्लोज भी करना पड़ेगा और इस नया टीआर में हम टीडी दे रहे हैं ओग्निवो, टीडी क्लोज कर देते हैं और एक टीडी यहां पर देते हैं सेनगुप्ता और टीडी क्लोज कर देते हैं। तो नया जो रो मेरा लिया हुआ है उसमें मेरा 2 डेटा है, एक डेटा में ओग्निवो लिखा हुआ है और दूसरा डेटा में मेरा सेनगुप्ता लिखा हुआ है, 2 डेटा है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो नया जो रो आया है उसमें पहला डेटा ओग्निवो लिखा हुआ है, दूसरा डेटा सेनगुप्ता लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला रो में हम क्या किए थे, कॉल स्पैन। जिस कॉल स्पैन से क्या हुआ, 2 कॉलम है ओग्निवो, एक कॉलम सेनगुप्ता, तो दूसरा कॉलम वो मार्च हुआ। अगर मेरा 3 कॉलम का रिक्वायरमेंट रहता किसी कारण, मान लो नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड थर्ड नेम तीनों अलग अलग सेल में लिखेंगे, तो कॉलम कितना रहेगा तब 3। तब वहां का जो क्वांटिटी हम 2 दिए थे उसको क्या कर देंगे 3। तो ये हो गया तुम्हारा कॉल स्पैन। HTML क्लास में पहले भी ऑलरेडी किया हुआ है। अब कॉल स्पैन का एग्जांपल में तुम्हें इसको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, अभी नहीं, पहले रो स्पैन भी देख लो क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस टेबल को हम बंद कर देते हैं, इस टेबल को तो ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है, इसी में दिखा देते हैं क्योंकि इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, तुम लोग लिखोगे। और बीआर दे दिए 2 बार बीआर दे दिए, मतलब बहुत ज्यादा इंटर वहां पर 2 इंटर पड़ जाएगा। और यहाँ पर तो हम नोटपैड में इंटर दिए जस्ट अलग पार्टीशन करने के लिए, जहां हम अलग टेबल यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हम नया टेबल ले रहे हैं जिसमें हम बॉर्डर देखेंगे ऑब्वियसली 1 में और विथ जो रहेगा वो इसमें भी हम 30% कर देते हैं। टेबल लिया हुआ है मतलब ऑब्वियसली टेबल को क्लोज शुरू में ही हम कर देंगे, ये गुड हैबिट होता है प्रोग्रामिंग लिखने का। अब यहाँ पर जो टीएच हम लिख रहे हैं इसमें हम लिख रहे हैं रो स्पैन, ROWSPAN, टीएच दिए क्योंकि ऑटोमेटिकली मुझे बोल्ड एंड सेंटर करना है इसमें भी। अब रो स्पैन करके यहाँ पर लिख रहे हैं नेम, सॉरी रो स्पैन में नेम क्यों लिखेंगे, रो स्पैन में हम लिखेंगे 2 रो स्पैन करना है
और उसमें मेरा जो डिस्प्ले होगा वो है नेम, और उसके बाद मेरा th बंद हो जाएगा। सर नेम की हाँ सर नेम में ये कोटेशन आ गया उसमें, हाँ वो तो गलत है, कोटेशन नहीं होगा इसमें। तो नेम यहाँ पर आ चुका है। अगले बार जो हम कॉल स्पैन करके किए थे, इस बार हम क्या किए, रो स्पैन करके किए। और एक डेटा इसमें हम डालेंगे जो हम लिखेंगे यहाँ पर ओग्निको, टीडी को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो ठीक नहीं है, कुछ गलत है, कुछ गलत किए हैं सर और टीआर हाँ रो नहीं देके हम टीएच का शुरू कैसे करेंगे? देखो एक जन आंसर दे रहा है, बाकी सब चुपचाप बैठा हुआ है देख रहा है। हम गलती कर रहे हैं देखने के लिए तुम लोग क्या बोल रहे हो। तो देखो हम दो मेरा डेटा इनपुट करना हो गया, लेकिन वो दो डेटा के पहले मुझे टीआर लिखना चाहिए था, जो तुम लोग फोकस ही नहीं किया, नोटिस ही नहीं किया। वो केयरफुली देखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन अगर नहीं रहेगा तुम्हारा क्लास के ऊपर तो क्लास अच्छा कैसे होगा, कैसे सीखोगे तुम? तो मेरा टीआर शुरू किया हुआ है और टीआर क्लोज भी। ये स्टेप बाय स्टेप है, मतलब तुम दूसरे एक को छोड़ के दूसरा कर नहीं सकोगे ना। तुम टेबल टैग कोई नहीं लिया, ऐसा बहुत नोबल स्टूडेंट्स रहता है एग्जाम के समय, टेबल ही नहीं लेता है, टीआर टीडी ले लेता है। तो तुम्हें तो प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो भी है चलो, टीआर एक में तब यहाँ मेरा पर अभी तक का सिनेरियो क्या है, एक रो लिया हुआ है और एक रो में मेरा दो डेटा है। एक में लिखा हुआ है नेम और दूसरे डेटा में लिखा हुआ है ओग्निको। नेम जो है वो गोल्डन सेंटर होगा, ओग्निको नहीं होगा। एक ही रो है, एक रो दो डेटा। चलो रन करके देखते हैं। आया है एक रो दो डेटा, नेम आया है और ओग्निको मेरे पास आया है। ओके, टीआर खत्म होने के बाद हम नया टीआर लेते हैं। नया टीआर को क्लोज भी कर लेते हैं। और ये जो नया टीआर है इसमें हम एक तो टीडी का यूज करेंगे सेनगुप्ता, और सीडी को क्लोज कर देंगे। तो दूसरा जो टीआर हम लिए हैं, ये दूसरा टीआर में मेरा एक ही टीडी है, सिंगल टीडी, जिसमें क्या लिखा हुआ है सेनगुप्ता। ये कॉलम मार्च में ज्यादा गलती होता है, सॉरी रो मार्च में, इसीलिए कॉलम हम पहले दिखाए। सेव करो, अब रन करो इसको। तो नेम मेरा पहले से ही बोल्ड एंड सेंटर किया हुआ था, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अगर यहाँ पर 7 रो भी रहेगा ना, 7 रो, मान लो मेरा 7 डेज का नाम लिखा हुआ है, ओग्निको सेनगुप्ता का जगह पे मेरा 7 डेज का नाम लिखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे करके 7 डेज का नाम लिखा हुआ है, तो भी तो मेरा यहाँ पर जो डेज बोल के लिखा हुआ रहेगा नेम के जगह पे, वो मिडिल में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बोल्ड एंड सेंटर किया हुआ। तो इसको देख के तुम ऐसा मत समझना, उसका आउटपुट देख के ये नेम के जगह पे सेनगुप्ता है या नेम के जगह पे दूसरा कुछ है। नेम पहला ही रो में है, पहला रो में ही नेम एंड ओग्निको है। वो तो बीच में आया है क्योंकि हम टीएच टैग का यूज किए हैं। वहां पर अगर तुम टीडी टैग का यूज करोगे, ऑब्वियसली उसमें तुम्हें समझने में सुविधा होगा। टीडी टीएच के जगह पे अगर तुम डी करोगे तब तुम्हें एज ए प्रोसेस तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ वो एक ही रो में, पहला रो में है, वो बोल्ड एंड सेंटर नहीं होगा, वो इधर चला आएगा। लेकिन हाँ ये जो है उस सिचुएशंस में इसका जो तुम्हारा वर्टिकल जो अलाइनमेंट है वो तुम्हारा मिडिल में ही रहेगा, तो ज्यादा फायदा है नहीं, इसीलिए हम इसको शुरू से हम टीएच कर दिए। तो इसमें तुम्हें समझना है, आउटपुट देख के स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा टेबल तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा, मतलब आउटपुट टेबल, उसका कोडिंग तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें लगेगा ये उस लाइन में। क्लियर? तो यहाँ पर एक रो है, पहला रो में दो डेटा है, नेम एंड ओग्निको। नेम दो रो के जगह लिखे है, नेम दो रो के जगह पे है, इसीलिए सेनगुप्ता तो जब भी लिखे हैं हम तब सेनगुप्ता तो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो गया, क्योंकि नेम पहले से ही दो रो का जगह लेके बैठा हुआ। तुम वापस अगर नया रो लोगे और कुछ लिखोगे तो वो उधर नहीं जाएगा। हम एक एग्जांपल्स देते हैं तुम्हें समझाने के लिए, वो मिटा देंगे हम। मान लो हम और एक नया रो लिए हैं, टीआर करके, टीआर क्लोज भी कर देते हैं, और उस टीआर में एक टीडी लेते हैं हम। मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास, जस्ट एक टीडी। जैसे कि आप इसके पहले जो रो लिए थे उसमें भी तो एक टीडी था सेनगुप्ता बोल के, इसके पहले जो मेरा रो लिया हुआ है उसमें भी एक डेटा था सेनगुप्ता बोल के,
उसी तरह सेम टू सेम और एक रो लिया है, उसमें भी हम एक डेटा डाले हैं क्लास बोल के, जस्ट समझाने के लिए। तो देखो क्लास अब उधर गया, क्लास उधर गया नहीं गया, सेकंड कॉलम में शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि सेनगुप्ता में क्यों हुआ था, क्योंकि वो सेकंड रो है, और नेम हम जब लिखे थे तब क्वांटिटी हम 2 दिए थे। अभी अगर तुम नेम में क्वांटिटी को अगर मान लो 3 कर दोगे तो क्लास वापस उधर शिफ्ट होगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस को समझना है, देख के तुम कॉपी में नोट करोगे, उसके बाद प्रैक्टिकल जब तुम करोगे तुम्हारा रन हो जाएगा, तो उसमें तुम ये हम ये नहीं समझेंगे तुम उसमें सीख गए, तुम्हें प्रोसेस को समझना है। तो ये रो स्पैन में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कॉल स्पैन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें समझना इजी है, लेकिन रो स्पैन में स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो उसमें कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना है, इसीलिए हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें बता दिए। तो इसको हम नहीं रख रहे हैं एज पर दिस एग्जांपल, इसको हम क्लास वाला जो दिया है इसको हम डिलीट कर देते हैं, और ये रो स्पैन भी तुम्हारा 3 के जगह पे जैसा मेरा था 2 कर देते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स मेरा हो गया रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। क्लियर? तब नोट कर लो।